हेलो प्यारे बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को। प्यारे बच्चे, पहला जो प्रॉपर्टी है वो कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेटेड चार्जेस से होता है। ठीक है, जो चार्ज रेस्ट में होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जो मोशन में होता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन जो एक्सेलरेटर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। इसको मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती प्रोपेगेट करने के लिए। फॉर देयर प्रोपेगेशन, मतलब प्रोपेगेशन के लिए इसको मटेरियल में, जैसे आप सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आता है, ठीक है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो जो आता है वो ऊपर तो स्पेस है, मीडियम तो है नहीं, नीचे तो एटमॉस्फेयर है, अर्थ सरफेस पर। नीचे का मतलब ये अर्थ सरफेस पर एक ब्लैंकेट है एटमॉस्फेयर का जिससे वो घिरा हुआ है, तो वो तो ठीक है, यहाँ पर तो मीडियम मिल जाता है, लेकिन स्पेस में तो वहां भी प्रोपोगेट करता है, कोई मीडियम मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो आपस में क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एक जैसे हमने डायग्राम बनाया था ना, ये इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ऊपर की तरफ अगर शो कर रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये सिचुएशन है यहाँ पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे की तरफ आएगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे इस तरह से, प्यारे बच्चे, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ये बी होगा, ये बी होगा, ये बी होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ई एंड बी आर इन सेम फेज। जो ऑक्सीलेशन होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, वो फेज डिफरेंस जो होता है वो सेम ही होता है। प्यारे बच्चे, ये देख लीजिए, एक E इक्वल टू यू नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और B इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस टी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसके बीच फेज डिफरेंस किसी तरह का है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा यहाँ पर। मतलब कहने का वो सेम फेज में ऑक्सीलेट करते हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स इन द स्पेस विद सेम स्पीड। स्पीड जो होता है उसका सेम होता है, C इक्वल टू 1/√μ0ε0। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है, वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो एम्पलीट्यूड रेशियो है, E0 एंड B0 का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, C के। दैट विल बी इक्वल टू √1/√μ0ε0। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये डिफ्लेक्टेड नहीं होता, वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता रहता है अपना। ठीक है, डायरेक्शन नहीं बदलता इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे करता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है, जो हमने पढ़ रखा है कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, उसको फॉलो करता है। दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये पांचों फेनोमेना जो होता है, जिसको हमने वेव नेचर ऑफ लाइट में पढ़ते हैं, ये वेव नेचर ऑफ लाइट में सारा एक्सप्लेन होगा। वैसे तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो है वो पार्टिकल्स नेचर से एक्सप्लेन हो जाता है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन के लिए हमें वेव नेचर पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे फेनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट। प्यारे बच्चे, यहाँ से आप एक चीज देखेंगे, E0/B0, ये E0 एंड B0 का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू C। ठीक है, E0 एंड B0 का रेशियो कितना होता है, C के। तो इसका मतलब है, और C की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो सारा बहुत ग्रेटर होगा, कितना, B0 से। तो जितने भी ऑप्टिकल फेनोमेना होते हैं, ऑप्टिकल इफेक्ट होते हैं, वो इसी से एक्सप्लेन होता है। समझ में आ रही बात इतनी? तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके।